हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो है वो हिंदी में होने वाला है। इससे पहले हमने इस चैनल पे हिंदी में एक वीडियो कवर किया था जिसमें हमने बताया था बेसिक्स ऑफ यूआईपाथ, ऑर्केस्ट्रेटर और असिस्टेंट। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए जहाँ पे कि सब्सक्राइबर चाहते थे कि मैं और वीडियो कवर करूँ हिंदी में। इसलिए लास्ट वीकेंड मेरी कुछ यूआईपाथ एस्पिरेंट से बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप सेलेक्टर्स के बारे में हिंदी में बताओ। ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक लाइव कन्वर्सेशन है मेरे और यूआईपाथ बिगिनर्स के बीच में, जिनको कि मैं सेलेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर है इस टेक्नोलॉजी में और आपको सेलेक्टर समझने में थोड़ी परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये पहला वीडियो है सेलेक्टर सीरीज में। आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक आरपीए एस्पिरेंट है और आपको किसी भी टॉपिक को समझने में कोई परेशानी होती है और आप चाहते हैं कि मैं उसे हिंदी में कवर करूं, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में है उसमें आप मुझे मेल लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके साथ वाया जूम मीटिंग या फिर किसी भी माध्यम से कनेक्ट होके मैं आपको उस टॉपिक को समझने में आपकी मदद करूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मेरी मेल आईडी है वहाँ पे आप मुझे मेल कीजिए और फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबको, राइट? यस, विजिबल है। ओके। आज हम बात करने वाले हैं यूआईपाथ के एक टॉपिक जिसका नाम है सेलेक्टर। ओके। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सेलेक्टर कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, कहाँ पे यूज करना है, यूआई एक्सप्लोरर कैसे यूज करना और कुछ कुछ और ट्रिक्स। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन जस्ट स्टॉप मी और मैं वहीं के वहीं उसको आंसर करने को ट्राई करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सेलेक्टर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि सेलेक्टर है क्या। व्हाट आर सेलेक्टर्स? सेलेक्टर्स बनते कैसे हैं? सेलेक्टर में टैग्स और एट्रीब्यूट क्या है, कौन सा सेलेक्टर रिलायबल है, कौन सा सेलेक्टर नॉट रिलायबल है, और ये सब मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे तुम्हारा क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि सेलेक्टर क्या है। ठीक है, अब डायरेक्टली सेलेक्टर पे जंप करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा, कोई भी आंसर कर सकता है। एक पोस्टमैन है फॉर एग्जांपल, और पोस्टमैन के पास खूब सारे लेटर्स है, 100, 200, 50, बहुत सारे लेटर्स है उसके पास। बट पोस्टमैन करेक्ट एड्रेस को, करेक्ट लेटर को करेक्ट जगह पे कैसे पहुंचा पाता है? क्या होता है एक लेटर में ऐसा जिसकी वजह से पोस्टमैन करेक्ट लेटर को करेक्ट जगह से और करेक्ट इंसान के पास पहुंचा पाता है? ऐसा क्या है लेटर में? उसके यूनिक आईडी वगैरह नाम होगा, एड्रेस होगा उसका, के हाँ, कारण वो राइट, करेक्ट। करेक्ट पहुंचा पाता है, राइट। तो जैसे कि हम्म। अगर मैं इसकी बात करूं लेटर की, तो मेरे पास लेटर में कंट्री होगी, स्टेट होगा, सिटी होगी, स्ट्रीट होगा और हाउस नंबर होगा। अब बिकॉज कि ये मेरे पास पूरा एड्रेस है, पोस्टमैन को पता है कि मुझे ये लेटर जाके इस घर में डिलीवर करना है। खत्म, राइट? ये तो हो गई पोस्टमैन जैसे लेटर डिलीवर करता है। अब मैं आ जाता हूँ मेरे यूआई पाथ पे। ये मेरा यूआई पाथ स्टूडियो है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लेते हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे और एक सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया है। अब जैसे कि मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है यूआई पाथ में, लेट्स से मैं एक एक्टिविटी लेता हूँ क्लिक। ठीक है, मैंने यूआई पाथ को कहा कि यूआई पाथ तुम्हें क्लिक करना है। तब यूआई पाथ मुझे क्या कहेगा? ओके, मैं क्लिक करूंगा बट मुझे बताओ कि कहाँ। तो मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और मैंने यूआई पाथ को कहा कि तुम्हें जाके इस पे क्लिक करना है, इस फाइल पे। ठीक है, तो यूआई पाथ को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस फाइल पे क्लिक करना है? तो सेम वही आ, अपना पोस्टमैन वाला कंसेप्ट सेम अप्लाइज टू हियर ऑल्सो। यहाँ पे एक चीज होती है प्रॉपर्टीज में विच इज कॉल्ड अ सेलेक्टर। टारगेट के अंदर कुछ होता है जिस विच इज कॉल्ड अ सेलेक्टर। ठीक है, तो अभी मैं वापस एक चीज दिखाता हूँ। मैंने एक एक्टिविटी ली, क्लिक एक्टिविटी।
मैंने यूआई पाथ को कहा कि तुम्हें क्लिक करना है। जब मैं बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्टिविटी ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेलेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब कि यूआई पाथ को कहाँ क्लिक करना है उसे नहीं पता। बट जैसे ही मैं इसको इंडिकेट ऑन एलिमेंट करके मैंने इसे बता दिया कि तुम्हें इस फाइल बटन पे क्लिक करना है, तो यूआई पाथ के पास एक एड्रेस आ गया एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड द सेलेक्टर। अब अगर इस सेलेक्टर में ऐसा हल्का सा ओपन करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है सेलेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अभी जैसे कि एक एक्चुअल एड्रेस में क्या होता है, कंट्री, स्टेट, फिर स्ट्रीट, फिर गली का नाम, फिर घर का नाम, एक कंप्लीट एड्रेस। सिमिलरली यूआई पाथ के अंदर क्या है, हम उसको बोल रहे हैं कि एक नोटपैड डॉट ईएक्सी होगी, उसका नाम होगा नोटपैड और टाइटल होगा अनटाइटल्ड वन डॉट नोटपैड। राइट, तो चेक कर लेते हैं। नोटपैड की एप्लीकेशन थी, उसका नाम अनटाइटल्ड वन नोटपैड था। उसके अंदर तुम्हें मेन्यू बार में जाना है और मेन्यू बार के अंदर तुम्हें क्लिक करना है फाइल पे, और फाइल कहाँ मिलेगा तुम्हें, मेन्यू आइटम पे मिलेगा। यानी कि मैंने यूआईपाथ को कहा कि तुम्हें एक ऐसी नोटपैड एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें मेन्यू एप्लीकेशन में जाना, वहां पे कुछ होगा फाइल और उस पर जाके क्लिक करना। तो क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एड्रेस मिल गया, दैट मीन्स यूआईपाथ को एक चीज मिल गई विच इज कॉल्ड अ सेलेक्टर। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट पहले मैं अपनी पीपीटी पे वापस जाता हूँ। ठीक है, अब सेलेक्टर क्या है कि जब भी मैं सेलेक्टर्स आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम वी यूज एन एक्टिविटी डेट टू इंटरेक्ट विद द जीयूआई। जीयूआई मतलब जब भी मैं यूजर इंटरफेस पे कुछ भी चीज करूंगा, यूजर इंटरफेस मतलब ये एक यूजर इंटरफेस है जो नोटपैड है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं क्लिक कर सकता हूँ, मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ। यानी कि कभी भी मैं कोई भी ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या माउस करूंगा, उन सारे ऑपरेशन पे यूआई पाथ कुछ जनरेट करेगा। वो जो जनरेट करेगा उसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, एंड सेलेक्टर इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द यूआई पाथ। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है, तो तुम्हें सिंपल यहाँ एक्टिविटीज में जाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यूआई ऑटोमेशन, अब ये अवेलेबल यहाँ पे एक्टिविटीज में मैं गया, इधर मेरे पास यूआई ऑटोमेशन, ये यूआई ऑटोमेशन मतलब यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन। तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी, जैसे कि एलिमेंट में एट्रीब्यूट, फाइंड, कीबोर्ड, माउस की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कीबोर्ड में देखूं, मुझे टाइप करना है कुछ चीज, राइट, तो अगर मुझे बताना यूआई पाथ को कहीं पे टाइप करो, यानी कि यूआई पाथ को बाय डिफॉल्ट टाइप इनटू क्या है, ब्लैंक है। अब मुझे यूआई पाथ को बताने की टाइप करो, तो यूआई पाथ मुझे कहेगा कि बताओ कहाँ पे टाइप करना है, तो जैसे ही मैं इसको करूंगा यहाँ पे टाइप करना है, सो यूआईपाथ के पास एक चीज आ जाएगी सेलेक्टर, और दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ठीक है, सेलेक्टर इज इन यूआईपाथ स्टूडियो इज अ फ्रेगमेंट ऑफ एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स। राइट, उसमें दो चीजें होती है, एड्रेस और एट्रीब्यूट। सो अगर ये क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में आता है कि हाउ आर द सेलेक्टर्स मेड, तो सेलेक्टर्स आर मेड अप ऑफ एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स। राइट, सो ये जो सारे हैं दीज आर कॉल्ड एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स। राइट, कैसे बनते हैं अभी देखते हैं, बट एज ऑफ नाउ याद रखना कि दीज आर कॉल्ड द एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स, कुछ ऐसा। अब अगर ये सिलेक्टर मेरे पास अभी मैंने रैंडमली बनाया, राइट, अगर मैं किसी को भी पूछूं कि ये किस चीज का एड्रेस है, कि अगर ये सिलेक्टर मैं यूआई पाथ को दूंगा तो वो कहाँ क्लिक करेगा। सो अभी मेरे को इतना लेट्स से सेलेक्टर नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि कोई एप्लीकेशन होगी नोटपैड, उसका नाम होगा फाइल, और वहां पे जाके मुझे शायद कंट्रोल एस यानी कि सेव पे क्लिक करना है। तो सिमिलरली यूआई पाथ भी फॉलो करता है, और इस एक एक चीज को, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक्सएमएल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये तो हो गया सेलेक्टर्स। अब जो एक्सएमएल फ्रेगमेंट है, जो उसमें सबसे ऊपर वाली नोड होती है दैट इज कॉल्ड अ रूट नोड, और ये जो लास्ट वाली चीज है दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल आइडेंटिफायर। राइट, इसका डिफरेंस क्यों है, मतलब ये क्यों जानना जरूरी है। रूट नोड यानी कि वो एप्लीकेशन या वो विंडो जिसके अंदर पूरा ऑटोमेशन होगा, और जो एक्चुअल आइडेंटिफायर है वो चीज है जो कि हम एक्शन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस अपने यूआईपाथ स्टूडियो पे जाता हूँ, ठीक है, तो अभी जब पहली बार मैंने सेलेक्टर बनाया था एडिटेबल टेक्स्ट का, राइट, मुझे कुछ टाइप करना था, मैं एडिट सेलेक्टर पे गया, मैंने यहाँ पे बनाया कि विंडो तो मेरी नोटपैड है, अनटाइटल्ड नोटपैड डॉट ईएक्सी है, और जो लास्ट वाली है तो बीच में कुछ भी हो सकता है, तो यूआईपाथ जो काम करता है वो सिर्फ आखिरी वाले को देख के करता है कि लास्ट में क्या लिखा है तुमने।
लास्ट पे मैंने क्या लिखा है, मुझे टाइप करना है एडिटेबल टेक्स्ट पे, ऊपर के सब इसके पेरेंट है एंड दिस इज द चाइल्ड। सिमिलरली जब मैं क्लिक आइटम पे गया, तो क्लिक आइटम पे भी क्या होता है, ऊपर तो विंडो है, नोटपैड है, ये है, बट यूआईपाथ जो एक्चुअल काम करेगा वो किस पे काम करेगा, लास्ट वाले पे, विच इज कॉल्ड द एक्चुअल आइडेंटिफायर। तो कोई भी सेलेक्टर में जो एक्सएमएल नोड होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द रूट नोड और द लास्ट वन इज कॉल्ड द एक्चुअल आइडेंटिफायर। ठीक है। अब नोड्स बनती कैसे हैं, सेलेक्टर्स आर मेड अप ऑफ नोड्स, राइट। हर एक यूजर इंटरफेस, तो जब भी ये नोटपैड एप्लीकेशन बनी होगी या फिर कोई ब्राउजर बना होगा, तो जब डेवलपर होता है, डेवलपर ने कैसा बनाया होगा, सबसे पहले उसने एक खाली टेम्पलेट बनाया होगा, ब्लैंक, उसका उसने नाम रखा नोटपैड, उसके अंदर उसने कुछ मेन्यूज बनाए, फिर उसके अंदर उसने फाइल मेन्यू बनाए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेब एप्लीकेशन की, कोई HTML है, सो सबसे पहले डेवलपर ने क्या बनाया होगा, एक ब्लैंक HTML पेज बनाया होगा, फिर उसके बाद उसने उसमें बटन बनाए होंगे, बड़े बड़े डिव बनाए होंगे। तो सिमिलरली इन्हीं चीजों को लेके ही सेलेक्टर अपने आप को बनाता है। तो ये क्या करता है कि जो भी मेरा यूजर इंटरफेस होता है, दैट इज बिल्ड ऑन अ सीरीज ऑफ कंटेनर नेस्टेड वन अनदर, एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, ऐसा समझ लो, एक बड़ा कंटेनर, उसके अंदर छोटे कंटेनर, फिर छोटे कंटेनर। एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं, तो मैं जैसे कि MS एज ब्राउजर पे जाता हूँ, ठीक है। एज ब्राउजर पे हम कोई भी एक वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि वो वेबसाइट जब डेवलपर ने बनाई होगी तो कैसे बनाई होगी। तो अगर थोड़ा बहुत HTML आता है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, HTML का टैग, फिर उसके अंदर डिव, फिर एक डिव, फिर एक डिव। तो जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, acme1.com, ठीक है। ये यूआईपाथ प्रोवाइडेड वेबसाइट है, इसमें R&D करने के लिए बहुत सारा अच्छा मटेरियल है। ठीक है, तो मान लो ये एक वेबसाइट है, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ इस वेबसाइट पे और मैं इसका देखता हूँ व्यू पेज सोर्स, HTML खुलेगा। अब देखो, तो सबसे पहले बंदे ने या जिस डेवलपर ने बनाया, सबसे पहले उसने क्या किया हुआ, HTML को उसने अंदर हेड बनाया, फिर उसके अंदर उसने एक कंटेनर बनाया बॉडी का, फिर बॉडी के अंदर एक डिव बनाया। तो एक्चुअल जब इस बंदे ने एप्लीकेशन बनाई, तो उसने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर बनाया, यूजर इंटरफेस। सिमिलरली जब यूआईपाथ भी रीड करता है, तो वो भी कंटेनर बाय कंटेनर रीड करता जाता है, और यूआईपाथ खुद इंटेलिजेंटली कुछ कुछ चीजें ऐड कर देता है, बट कुछ कुछ चीजें रिमूव कर देता है। बट जब एज अ डेवलपर मैं काम करूंगा, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि यूआईपाथ ने सही सेलेक्टर बनाया है या नहीं। ठीक है। अब हर एक जो, अभी हमने क्या बात करी, हमने ये बोला कि ये हो गया मेरे रूट नोड, ये हो गया एक्चुअल आइडेंटिफायर, और सेलेक्टर में हो गए नोड्स। अब एक एक जो नोड होती है, हर एक नोड, उस नोड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैग और एक होता है एट्रीब्यूट। तो जो टैग होते हैं, एज ऑफ नाउ इतने टाइप के टैग हो सकते हैं, WND, HTML, कंट्रोल, वेब कंट्रोल और जावा। तो यूआईपाथ इनको देख के ही पता लगाता है कि मुझे कहाँ क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर WND है, मतलब कोई विंडोज एप्लीकेशन है, अगर मेरा, अभी जैसे कि इसमें चले जाते हैं, टैग्स और एट्रीब्यूट समझते हैं पहले। जब मैंने इसको नोटपैड पे क्लिक कराया, तो तुम सेलेक्टर देखोगे, तो सेलेक्टर पे क्या बना हुआ है, WND। इसका मतलब ये है कि मैं यूआईपाथ को बता रहा हूँ कि एक विंडोज की एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसका नाम notepad.exe है, ये उसकी क्लास है, ये वो है। बट अगर ये सेम चीज मैं वापस से इसको इंडिकेट ऑन एलिमेंट करके, इस बार मैं इसको ले जाता हूँ मेरे ब्राउजर पे, लेट्स से यहाँ पे एक्मे के साइड पे, ओके, फंक्शन F2। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाने वाला था, बट वहाँ पे मेरा सोर्स ओपन हो रखा था, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। अब जो मैंने देखा कि जब मेरा विंडोज एप्लीकेशन था तो वो था, अब अगर मैं इसको इंडिकेट एलिमेंट करता हूँ और कहीं ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं ब्राउजर पे क्लिक करूंगा, तो यूआईपाथ जो सेलेक्टर बना है, उसके टॉप पे उसने क्या लिख दिया, HTML। यानी कि इसको देख के मैं एज अ डेवलपर और यूआईपाथ, हम दोनों पता कर सकते हैं कि एक HTML की एप्लीकेशन है, यानी कि कोई ब्राउजर है। अब ब्राउजर का टाइप है MS-edge.exe, उसमें एक वेबसाइट है जिसका कि नाम ये है, और उसके ये URL है, और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। सो जो सेलेक्टर है, उसका जो पहला होता है दैट इज कॉल्ड अ टैग, और जो पीछे की चीजें होते हैं दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जो टैग जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, WND, HTML, कंट्रोल, वेब कंट्रोल, जावा। तो ये हो गए मेरे टैग्स, और ये सब हो गए एट्रीब्यूट, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप की विंडोज
कौन सा टाइप का HTML, कौन से टाइप का ब्राउजर। तो हर एक सेलेक्टर, अब अगर मैं ऐसा ब्रॉड लेवल पे बताऊं, सेलेक्टर इज मेड अप ऑफ नोड्स, नोड इज मेड अप ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट, सॉरी, सेलेक्टर जैसे मैंने बताया था एट द टॉप, यहाँ पे वापस चले जाते हैं। सेलेक्टर इज मेड अप ऑफ XML फ्रैगमेंट्स, उसमें एक एक अलग अलग क्या होती है, नोड। हर एक नोड में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है टैग और एक होते हैं एट्रीब्यूट, और इसी की मदद से यूआई पाथ एबल टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ठीक है, अब जब भी यूआई पाथ सेलेक्टर बनाता है, राइट, जैसे कि ये, अब यूआई पाथ ने तो अपने हिसाब से सेलेक्टर बना दिया और इट सेज कि ये सेलेक्टर गुड है, बट कभी कभी ये होता है सेलेक्टर इज नॉट रिलायबल। अब रिलायबल मतलब ये हुआ कि एक बार में मेरा एक क्लिक एलिमेंट एक ही आइटम को पॉइंट करना चाहिए। अभी एक दूसरा क्वेश्चन मेरे एड्रेस वाले पे, ठीक है, कोई भी आंसर कर देना। अगर मेरे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे दो लोग रहते हैं, राइट, सेम एड्रेस पे दो लोग रहते हैं, तो क्या पोस्टमैन सही लेटर डिलीवर कर पाएगा? हाँ, बाय नेम कर सकता है। नेम भी सेम है। तो उसकी आईडी वगैरह देखनी पड़ेगी सर। नहीं नहीं नहीं, यूनिक एकदम आईडी सेम है, होगी। दोनों एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है। नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, नहीं राइट, कर पाएगा नहीं सर, कर नहीं पाएगा कर ना। पाएगा। यानी कि नहीं एक कर। एड्रेस पे एक ही चीज होनी चाहिए, तभी यूआई पाथ में ये, दैट इज कॉमन थिंग, कि जब भी आप कोई सेलेक्टर बनाओ तो वो सेलेक्टर ओनली एंड ओनली एक एलिमेंट को ही हाईलाइट करना चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं और ये मेरा एक ही एलिमेंट हाईलाइट कर रहा है रेड में, राइट, मैं वापस करता हूँ, हाईलाइट, एक एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है, बट अगर ये अभी के अभी एक से ज्यादा एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है, मतलब दो आइटम को हाईलाइट कर रहा है, यानी कि मेरा एड्रेस गलत है। दैट मीन्स मेरा सेलेक्टर गलत है और मुझे उसको और फाइन ट्यून करना है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक सेलेक्टर यूआई पाथ में बना के दिया एंड वो की गलत आइटम को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यानी कि मुझे सेलेक्टर को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। सो रिलायबल सेलेक्टर मतलब कि वो एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए। दूसरा, कि अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो मेरा सेलेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा सेलेक्टर फिर भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये नोटपैड है, ठीक है, इस नोटपैड पे मैंने इसको बताया था कि तुम्हें इस टाइप इनटू पे क्लिक करना है, हाईलाइट करूं मैं तो ये टाइप इनटू मस्त बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये नोटपैड बंद कर देता हूं और मैं एक नया नोटपैड खोल लेता हूं यहाँ से, ये। अब मैं वापस जाता हूँ सेलेक्टर में, जो मेरा टाइप इनटू का सेलेक्टर था, मैंने एडिट सेलेक्टर किया, अब मैंने हाईलाइट किया तो ये हाईलाइट कर पा रहा है, राइट। अब अगर मान लो मैं इस नोटपैड को सेव कर दूं एक नाम से, मैंने कहा फाइल में जाके सेव एज, और मैंने इसको सेव कर दिया टेम्प नाम से, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब अगर मैं जाऊं इसमें अपने सेलेक्टर पे, यानी कि जो विच वाज दिस गाय, यहाँ पे जाके एडिट द सेलेक्टर, अब ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, यानी कि अब मेरा सेलेक्टर इज नॉट अ रिलायबल सेलेक्टर, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो मुझे मेरे सेलेक्टर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो मेरा यूआई पाथ उसको एबल टू आइडेंटिफाई। तो यानी कि अब जो मेरा सेलेक्टर है वो नॉट रिलायबल सेलेक्टर हो गया। अब ये कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, बहुत इजी टेक्निक है इसकी करने की, हम बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये समझो कि रिलायबल और नॉट रिलायबल सेलेक्टर क्या होता है। रिलायबल नॉट रिलायबल सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले यूआईपाथ क्या करता है, अगर यूआईपाथ ने तुम्हारे उसमें आईडीएक्स डाला हुआ है सच एस लाइक दिस, जो यूआईपाथ ने ऑटोमेटिक जनरेट किया है सेलेक्टर, उसमें अगर आईडीएक्स पड़ा हुआ है तो डेट इज अ नॉट रिलायबल सेलेक्टर। क्यों? अब आईडीएक्स होता क्या है, यूआईपाथ सब ने सिखा दिया कि आईडीएक्स है, और आईडीएक्स अगर है तो वो यूज मत करो, बट क्यों नहीं यूज करो? तो जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि जो भी मेरा यूआई बनता है वो एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स। सो जो ये आईडीएक्स है दैट इज नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ दैट कंटेनर। अब यूआई पाथ ने कंटेनर गिन लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेनर, यहाँ पे नंबर 3 है, मतलब कि यूआई पाथ मुझे कह रहा है कि तीसरे कंटेनर पे जाके क्लिक कर दो। बट अभी तो मान लो वो तीसरा कंटेनर है, कल को उसके ऊपर एक पॉपअप आ गया
या फिर एक और कंटेनर ऊपर डेवलपर ने डाल दिया, तो मेरा ऑटोमेशन फेल हो जाएगा। इसलिए IDX मुझे यूज करना है जब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग सेलेक्टर्स, IDX उसमें बहुत कम यूज होना चाहिए और ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर IDX नहीं यूज हो रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर आ रखा है तो वी वुड हैव टू रिमूव द IDX। ठीक है, अब it is recommended to replace the IDX with a more reliable one, so automation does not fail in case the application is updated। अगर कुछ एप्लीकेशन में अपडेट आते हैं तो उसकी वजह से मेरा सेलेक्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब भी मेरे सेलेक्टर पे IDX आएंगे तो मैं उस IDX को निकालने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा IDX और सेलेक्टर्स। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ कोई क्वेश्चंस। ये जो IDX है बाय डिफॉल्ट आएगा, कैसे आएगा ये? IDX UI पाथ खुद डालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे एक तुमने कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने एक क्लिक एक्टिविटी ले ली यहाँ पे ये। अब जाके मैंने बोला UI पाथ को कि UI पाथ तुम्हें जाके क्लिक करना है इस पे। तो अभी यहाँ पे गया मैं एडिट द सेलेक्टर, यहाँ पे मेरे पास IDX नहीं आया। मैं इसको UI एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ। तो अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि नोटपैड एक स्टेबल एप्लीकेशन है, बट बहुत बार ऐसा आएगा कि UiPath IDX डाल देगा। जैसे कि अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, ये हटा दूं और ये, अब देखा UiPath ने क्या करा, नीचे IDX इक्वल टू 4 डाल दिया, राइट। तो मतलब मैनुअल बना सकते हैं फिर इसको हम IDX, हाँ अगर नहीं आ रहा IDX, है? नहीं IDX मुझे नहीं बनाना है, IDX मुझे नहीं चाहिए। IDX मतलब इंडेक्स है, तो वही मैंने बताया, अगर IDX है तो मुझे IDX निकालना है। ठीक है, अब IDX मान लो ये डिफॉल्ट सेलेक्टर UiPath ने बना के दिया था, मैं इसको हाईलाइट करता हूं तो UiPath आइडेंटिफाई तो कर पा रहा है, बट अब अगर मुझे IDX निकालना है तो मैं कुछ स्टेबल चीजें लूंगा यहाँ से, जैसे कि उसका नाम। तो अब ये नाम एक कुछ स्टेबल चीज है, तो जैसे ही मैंने नाम लिया मेरा IDX हट गया, यानी कि दिस, ये मेरा नॉट रिलायबल सेलेक्टर है और ये मेरा रिलायबल सेलेक्टर है। ठीक है, तो IDX नहीं चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन IDX, इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा सा रेड क्रॉस मारा था ये। ठीक है, IDX नहीं होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन, समझ आया? IDX बताता क्या है? IDX बताता है इंडेक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैसे बताऊं तो कोई भी जो एप्लीकेशन होती है ना, यहाँ पे जैसे कि इज हैज सॉरी, कोई भी जो एलिमेंट होता है, जो कोई भी जो आइटम होता है, जैसे कि वेबसाइट मान लो, या वो कैसे बनता है, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर, राइट। तो जो IDX है दैट इज द कंटेनर की ID। अगर एक कंटेनर है उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कंटेनर, अब अगर 6 कंटेनर लगाते तो UiPath IDX डाल देगा यहाँ पे 6। बट वो IDX चेंज हो सकता है जब भी मेरा डेवलपर कुछ चेंजेस करेगा, या फिर कोई नया कंटेनर आ गया तब भी IDX क्या होगा, चेंज हो जाएगा, राइट। गेटिंग? या फिर यस गेटिंग। ठीक है, तो अब जैसे कि ये HTML बना होगा तो डेवलपर ने क्या करा होगा, जिसने ये पेज बनाया हुआ, एज्यूम करते हैं, ठीक है, मैंने भी नहीं बनाया। सो उसने पहले एक बड़ा HTML बनाया हुआ, एक कंटेनर, उसके अंदर उसने दूसरा कंटेनर बनाया एक में, तीसरा कंटेनर लॉगिन, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे। अब अगर जब UiPath ने सेलेक्टर बनाया तो उसने इस कंटेनर को मान लो IDX 8 दे दिया बाय डिफॉल्ट। बट जब मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ तो लेट्स से यहाँ पे एक दूसरा कोई पॉपअप आ गया, या फिर यहाँ पे कोई और चीज ऐड हो गई यहाँ पे। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, मैंने लॉग इन करा और ये कुछ तो आने लगे, अच्छा ये @gmail, एक मिनट, हाँ मान लो मैं यहाँ पे .com डाल देता हूँ और मैंने लॉग इन कर दिया, तो अब ये लॉगिन नहीं हो रहा और यहाँ पे एक नया नया चीज आ गई, राइट, दिस क्रेडेंशियल डज नॉट मैच आवर रिकॉर्ड। तो अब अगर मैं डेवलपर के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक और div आ गया होगा या फिर एक और कंटेनर आ गया होगा। तो क्या ये मेरी कंटेनर की ID भी सेम होगी कि चेंज हो गई होगी, जो कि पहले 8 थी अब क्या होगी, शायद 9 या 10 हो गई होगी, राइट, क्योंकि बीच में एक और चीज आ गई। तो क्या मुझे
डब्बों के हिसाब से जाना चाहिए या फिर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जाना चाहिए ऑटोमेशन करते हुए? व्हाट डू यू से? तो मुझे ये IDX पे लेना चाहिए, या अगर मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक कराना है तो यूआईपाथ को मुझे क्या बोलना चाहिए कि तुम डब्बे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर मैं सीधे ये बोलूँ कि जहां पे तुम्हें नाम लॉगिन दिखे उस नाम पे क्लिक करो? जहाँ नाम दिखे। राइट, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, जो उसका ए नेम है या फिर जो उसकी अदर प्रॉपर्टीज हैं। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे गया था, देखो अब मैंने ये IDX इक्वल टू 4, यानी कि उसने काउंट किए नंबर ऑफ कंटेनर, उसने मेरे को कहा कि 4th कंटेनर पे क्लिक करो, तो 4 कंटेनर पे ये आ रहा था। बट जैसे ही मैंने उसको बताया कि एक आइटम मिलेगा जिसका कि नाम व्यू होगा, तो उसने कहा कि ठीक है मुझे मिल गया है और अब मुझे डब्बे गिनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, मैंने रोल ऐड कर दिया तो सिलेक्टर और सॉलिड हो गया। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? मतलब रिलायबल बनाने के लिए IDX जो है रिमूव करना पड़ेगा हमको। IDX रिमूव करना पड़ेगा, यस, दैट इज द पॉइंट। अगर IDX है रिलायबल तो ही। रिलायबल नहीं है। हाँ, रिलायबल अच्छा रहता है, मतलब अगर सिलेक्टर कहीं चेंज होती है फाइल वगैरह तो। हाँ, मैं दिखाऊंगा कैसे। रिलायबल मतलब ये हुआ कि अगर एप्लीकेशन में छोटे मोटे चेंजेस आए तो तुम्हारा ऑटोमेशन नहीं ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि ये था, ये एग्जांपल देखो, अभी ये बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी कंटेनर गिन लेते हैं, ऐसे गिन रहा हूं मैं, डमी 1 2 3 4 5, ये हो गया मान लो 6 और ये हो गया 7, रिमेंबर मी 7 हो गया और ये नंबर 8 हो गया। तो अब मैंने यूआईपाथ को बोला कि 8 नंबर IDX पे क्लिक करो। बट क्या हुआ कि पहले से जब यूआईपाथ ने, मैंने यूजर ID पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, तो अब पहले से मेरे पेज पे ये वाली चीज है। अब अगर मैं कंटेनर गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लॉगिन पहुंच गया मेरे 10th पे, तो यानी कि मेरा IDX चेंज हो गया। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, या फिर यूआईपाथ ऑल्सो रेकमेंड्स कि IDX का यूज कम करो। ऐसा नहीं है कि यूज करना ही नहीं है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हारे पास सेलेक्टर बन ही नहीं रहा, उस केस में तो तुम IDX यूज करोगे, बट दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, उससे पहले अगर तुम्हारे पास कुछ आइटम है जो कि यूनिकली उस आइटम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम उस एलिमेंट को लोगे, जैसे कि उसका ए नेम, इनर टेक्स्ट, या फिर काफी चीजें होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, और ये, और कोई क्वेश्चन? डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे कैसे ले रहा है IDX? जैसे वेब पे तो पता पड़ रहा है कंटेनर वाइज ले रहा है, डेस्कटॉप पे भी कंटेनर वाइज है? सेम 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 कंसेप्ट है, कंसेप्ट एकदम सेम है। देखो, जो नोटपैड की जो एप्लीकेशन बनी होगी, राइट, ये क्या है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है मेरे। अब मुझे, जब जिसने नोटपैड बनाई होगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने, तो उसने कैसे बनाई होगी, पहले एक बड़ा कंटेनर बनाया होगा जिसका नाम नोटपैड रखा होगा, फिर उसके बाद ये कुछ कंटेनर बनाए होंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, फिर फाइल के अंदर कुछ और कंटेनर बनाए होंगे। बट अभी तो इसमें फाइल के नीचे खाली फाइल और सेव है। बट कल को अगर नोटपैड वाले यहाँ पे इसके बीच में एक ऑप्शन और दे देते हैं, लेट्स से सेव, सेव एज और सेव मैनी एग्जांपल, अब क्या होगा कि अब IDX चेंज हो जाएंगे क्योंकि एक नया आइटम ऐड हो गया। तो इसलिए मैं यूआईपाथ को ये सिखाऊंगा कि तुम IDX मत गिनो, तुम देखो कि जहां पे सेव SAVE लिखा हुआ है, जहां पे उसके आगे कंट्रोल S लिखा है, उस पे क्लिक करो। तुम ये मत गिनो कि एक दो, मतलब अगर 1 2 3 4 जो चौथा आइटम है उस पे क्लिक करो। इट इज एज सिंपल एज, ये समझो कि मैं, तुम किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हो, तुमने उसे कहा कि यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से चौथे आइटम पे क्लिक करो, 1 2 3 4, तो यानी कि तुमने उसको इंडेक्स दे दिया चौथा। बट कल को अगर यहाँ पे सेव की जगह कुछ और आ गया, तो वो जो तुम्हारा ऑटोमेशन है या फिर जिसको सिखा रहे हो वो क्या करेगा, हमेशा जाके चौथे पे क्लिक करेगा। तो एक बेटर अप्रोच क्या होगी कि मैं उसको सिखाऊं कि जब भी तुम्हें फाइल के अंदर सेव दिखे वहां पे क्लिक करो। तो कौन सा बेटर है, इंडेक्स या फिर नेम? नेम है। राइट, तो दैट इज वाई इंडेक्सेस को कम यूज करना है। अब जब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, एकदम लास्ट रिजॉर्ट बता, तब मैं जाके IDXS का यूज करूंगा। ओके, और कोई क्वेश्चन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं? IDX यूज कर सकते हैं ना? क्या, सॉरी? मतलब IDX यूज तो कर सकते हैं ना, जो जरूरत पड़ने पे। हाँ हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल कर सकते, तभी तो बनाया। अगर ऐसा होता तो यूआईपाथ बनाते नहीं ना IDX। बट ये है कि
IDX का रिकमेंडेशन इज जो परफेक्ट यूजेस है वो नहीं होने चाहिए। अभी अगर नॉर्मल ऑटोमेशन करोगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर कोई बहुत लीगेसी एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेट हो ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं मिला, तब तुम्हें IDX लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर ऑप्शन है तो मत यूज करो IDX को। अगर स्मॉल में भी अगर यूज होता है, सॉरी, एक एक, हाँ, स्मॉल में अगर यूज होगा, बेनिफिट होगा ना उसका भी यूज करने का। किस मोड में? अगर सब, स्मॉल जैसे आपने कहा जहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं करते, अगर वहाँ पे मैं जरूर हाँ यूज करता हूँ अगर, हाँ उसका हाँ तो बेनिफिट ही होगा ना फिर मेरे को। हाँ हाँ हाँ, अगर मीन्स आई नहीं नहीं, हाँ बेनिफिट ये है कि देखो, अगर IDX चेंज हो गया तो तुम्हारा ऑटोमेशन ब्रेक हो जाएगा, राइट? अगर चेंज हो गया तो तुम छोटे से बेनिफिट को देखो। अब क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं इस चीज पे? एक बार जब मैं इस नगेट को यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ तो ये कहाँ चला जाता है? ऑर्केस्ट्रेटर पे, ठीक है। और जब मेरा कोई भी प्रोसेस जाता है, मैंने डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर पे डाला, वहां से टेस्टिंग ऑर्केस्ट्रेटर पे डाला, वहां से मैंने प्रोडक्शन ऑर्केस्ट्रेटर पे डाला, अब मेरा रोबोट लाइव प्रोडक्शन ऑर्केस्ट्रेटर पे चल रहा है। अब अगर मुझे खाली एक IDX भी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेशन में आके अंदर आके यहाँ चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो कौन सी एफर्ट ज्यादा है, सही सेलेक्टर बनाना या फिर बाद में जाके पूरा प्रोडक्शन वाला नगेट नीचे लाओ, उसको चेंज करो, एक सेलेक्टर की वैल्यू चेंज करो, फिर से पूरी साइकिल फॉलो करो, फिर जाके प्रोडक्शन में डालो? कौन सा वाला ऑप्शन सही है? एक टाइम पे सही सेलेक्टर बनाना या फिर जैसे बने वैसे बनने दो, बाद में देख लेंगे? कौन सा बेटर है? एक टाइम पे सिलेक्टर बनाना चाहिए। सही टाइम पे सही सेलेक्टर बनाओ, या राइट? या यस। गॉट इट? ओके, सो ये वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने सेलेक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और हैप्पी ऑटोमेशन।